पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। मुझे पता है मेरी माँ बहनें और मेरे दोस्त मेरे भाई बुजुर्ग काफी वक्त से बैठे हैं, बस 10-15 मिनट बैठिए, अजान हो रही है। सबसे पहले स्टेज पर बैठे हुए सभी सम्मानित व्यक्ति, मुंबई जनरल सेक्रेटरी जुल्फिकार आजमी साहब, इस जिला के अध्यक्ष यूनुस खान साहब, तालुका अध्यक्ष अफसर खान साहब, फरजाना मैडम, सत्तार साहब, लोखंडे साहब और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के आयोजक रहीम खान साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस चीता कैंप के विभाग में रखा। और सबसे पहले मैं आप लोगों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, मेरी माओ का, बहनों का, जो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को बस 2 मिनट दीजिए और बैठ के जरा मौजूद कीजिए, सुनिए बात को। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज ये जो एक सरकार है, इसका एक नया फरमान आया है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। घर में है झूठों की एक मंडी, घर में है झूठों की एक मंडी और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, और ये सरकारी फरमान है सच बोलो। अब आपको पता है ये लाइनें किस पे है और मैं किस पे बात करना चाह रहा हूं। इस वक्त आज माइनॉरिटी लीडरशिप को टारगेट बनाया जा रहा है। आपको बेहतर पता होगा कि इस वक्त सिर्फ हमारे नाम के आगे कोई माइनॉरिटी शब्द या मुस्लिम लीडर का नाम होना यह हमारे लिए गजब खाने की बात है, क्योंकि हमारे ऊपर ऐसे लोग कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी सीडी, ये सब दिखाकर हमारे ऊपर ताकतों से हमारी सरकार को महाविकास अघाड़ी, जिसके हम भी यूपी में है, उसे गिराने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज हमें इस वक्त ये बोलना बहुत जरूरी है कि आज ये कोई एक लीडर का सवाल नहीं, ये कोई एक नेता का सवाल नहीं, ये कोई दूसरी पार्टी के लीडर का सवाल नहीं। ये सवाल है कि अगर आज ये उनकी बारी है तो कल हमारी बारी और आपकी बारी भी हो सकती है। ये सोचिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गान दीन और मेरे युवा साथियों, हमें भटकाया जा रहा है। हम रोजगार की बात करें, वो कहते हैं जय श्री राम बोलो। अरे अगर हम क्या जय श्री राम बोलने से क्या हमें रोजगार मिल जाएगा? क्या हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदू हमारा भाई है, सिख हमारा भाई है, दलित हमारा भाई है, मराठा हमारा भाई है, अरे मुसलमान आप सबका भाई है। लेकिन जब पेट में दर्द जब उठ जाता है, जब इस मोहल्ले से, इस विभाग से, इस मुंबई सिटी से कुछ एक मुसलमान नेता खड़ा होकर माइनॉरिटी लीडरशिप की बात करता है, तो इन्हें डर लगने लगता है कि ये लीडर कहीं कल विधानसभा ना पहुंच जाए, ये लीडर कहीं कल लोकसभा ना पहुंच जाए। ये समझिए, ये डराना चाहते हैं। अरे ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सीट खतरे में है और इस देश में मोदी बाबा की सीट खतरे में है। मेरी बात को समझिए और जरा गौर फरमाइए कि आज ये जहर कहां तक फैल गया है। जो लोग हिंदू मुसलमान का जहर कूट कूट के अपने बच्चों के दिमागों में जहर घोल रहे हैं। आपने कर्नाटका में देखा कि बच्चियां जब हिजाब पहनकर स्कूल जाने लगी, कॉलेज जाने लगी, तो इन्होंने कहा कि हिजाब
कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मुसलमान बच्चों को अगर स्कूल में आना है तो बिना बुर्के आना होगा, बिना स्कार्फ आना होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 20 पढ़िए, आर्टिकल 25 पढ़िए, आर्टिकल 17 से लेकर आर्टिकल 25 पढ़िए। उस कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति को एक रखने का अधिकार है। हम क्या खा सकते हैं, हम क्या पहन सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम बुलंद आवाज में बोलेंगे भी और हक से बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया से भी आए थे तो कलमा शरीफ पढ़ के आए थे, और इस दुनिया से जब शहीद होंगे, जब मेरा इंतकाल होगा तो इंशाअल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़कर इस पाक भारत की धरती पर दफन हो जाऊंगा। क्योंकि मुसलमान से सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सिर्फ आपके नाम के आगे मुसलमान होना ये गुनाह है। ये कब से गुनाह होने लगा? ये 2014 के बाद से गुनाह होने लगा। क्यों? क्योंकि अब डर सताने लगा है। जिन्होंने काम नहीं किया, जिन्होंने झुकने दिए, कोई नेता कहता है कि भैंस के गोबर से गैस बन जाएगी, कोई नेता कहता है तुम्हारी चर्बी उतारी जाएगी, कोई नेता कहता है तुम्हारी गर्मी उतारी जाएगी, कोई नेता कहता है कि बस अब सड़कों पर नहीं चलेगी, हवाई जहाज चल के चलेगी। अरे भैया हमें माफ कर दो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ये सिर्फ वही बात करेंगे जो व्हाट्सएप में इन्हें दिया जाता है, जो बोल कर इन्हें पिलाया जाता है। अरे हमारे बच्चे आज वो तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमी हो या फिर हिंदुस्तान के बाहर हो। हम लोगों ने, आपको पता होगा कि हमारे बच्चे यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी आईपीएस बनना चाहते हैं, आपके बच्चे भी आईएएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं। लेकिन इनके पेट में दर्द होता है जब माइनॉरिटी से कोई बच्चा या बच्ची चुनकर अगर वो आ जाए तो इनके पेट में दर्द होने लगता है कि भैया अरे ये तो मुसलमान है, ये दलित है, इसे हिस्सा नहीं देंगे। अरे तुम क्या नहीं दोगे? हम पढ़ के छीन के ले लेंगे। हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें हक चाहिए। और हक हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है, तो किसी की ताकत नहीं इस हिंदुस्तान की धरती से, इस हिंदुस्तान की देश से हमें कोई माई का लाल बाहर नहीं निकाल सकता। आपको समझना होगा कि आज सिर्फ हिंदू और मुसलमान का ये जहर क्यों खोला जा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इन नेताओं ने 5 से 7 साल कुछ काम नहीं किया। किसने कहा 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे? एक भी हाथ उठा के कह दे किसी के अकाउंट में 15 लाख आए? जोर से बोलो, आए क्या? अरे अगर मोदी जी और योगी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कैमरा इधर भी दिखा दो और हाथ उठा के कहो कि 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आया नहीं आए? मोदी जी अब ये देख के भी कहेंगे अरे झूठी जनता है, ये फेक जनता है। नहीं साहब, अब ये नहीं चलने वाला। अब पोटली उठा लीजिए, झोला उठाने का वक्त आ गया है। क्योंकि अब इस देश में युवा तय करेगा कि सत्ता किसकी बनेगी, युवा तय करेगा कि संविधान पे हम चलते थे और चलते रहेंगे। मैं पहले से कहता था कि हिंदू भी हमारा, दलित भी हमारा, सिख भी हमारा, मराठा भी हमारा, जैन भी हमारा और ये तमाम मुसलमान भी हमारे। समझना होगा आपको। आज अगर नहीं समझोगे, आज इनके बहकावों में आओगे तो ये याद रख लीजिए वो वक्त दूर नहीं, ये घर से निकाल कर मारेंगे। क्यों मारेंगे? भड़काएंगे, पड़ोसियों को बोलेंगे अरे ये तो हिंदू है, ये मुसलमान है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सवाल पूछे तो उससे पूछो फिर जाके, हाँ मैं फक्र से कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैं फक्र से कहता हूं मैं मुसलमान हूं, ये बता तुम्हें नौकरी क्यों दी? पूछो उससे, मेरे
बच्चे को रोजगार क्यों नहीं दिया? पूछो कि मेरी माँ बहनों को हिजाब के लिए रास्ते पे आने पे मजबूर कर दिया। अरे इन्हें पेट में दर्द हुआ तो जब बात नहीं बनी तो सीए और एनआरसी का कानून ले आए। इनके पेट में दर्द हुआ तो बोला महिलाओं को आने दो सड़कों पर। अरे मैं कहना चाहता हूँ, जब शेर अपना शिकार करता है तो मेरी रानी लक्ष्मीबाई जैसी माँ बहनों को सबसे आगे खड़ा करता है। समझिए आप ये सब बातें, क्योंकि उन्होंने कहा अरे मर्द रजाई में है और अपनी औरतों को सड़कों पर भेज रहे हैं। मर्द भी बाहर आएगा, औरत भी आएगी, इंशाअल्लाह ताला सरकार को उखाड़ भी देखेंगे। बस आप समझिए, माननीय श्री अबू हासिम साहब के कंधों को मजबूत कीजिए, जो आज से नहीं कई अरसों से आपके बीच वोट मांग रहे हैं, ये हक का वोट मांग रहे हैं। आपने देखा दंगे होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है, लोगों पे फेक केसेस बनाए जाते हैं, तो उसके लिए जब कोई आवाज नहीं उठाता तो एक नेता आवाज उठाता है जिसका नाम है माननीय अबू हासिम साहब। अरे आपने देखा कि गवर्नमेंट में आपने गवर्नमेंट मॉडल देखा, वहां लोग घर लेने के लिए बोलते थे नहीं वो सही है या नहीं है, वहां पानी नहीं आता, वहाँ टॉयलेट की समस्या, वहाँ घरों की समस्या, कोई कहता है वो क्रिमिनल रहता है। अरे जाइए, अबू हासिम साहब ने वो मॉडल को अमेरिका मॉडल बना दिया। टॉयलेट एसी के टॉयलेट यूज होते हैं। अरे शर्म करिए, वो लोग जो बार बार अबू हासिम आदमी पे टारगेट करते हैं, निशानदेह करते हैं, जाइए वहाँ के बच्चे भी आज पढ़ लिख कर इंशाअल्लाह ताला IAS और IPS बनेंगे। ये उनकी ताकत है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे नेता कुछ ही पल में आपके बीच आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके हकों को पहचानिए, अपने हुकूक को पहचानिए। हम आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, लेकिन मेरी बात याद रखिए, अबू हासिम साहब को भी अब महानगर पालिका में इतना हक दीजिए, इतनी हिस्सेदारी दीजिए कि हमारा भी झंडा जब भड़के महानगर पालिका में, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रवादी का हो, तो अबू हासिम साहब का क्यों नहीं होना चाहिए? आपके हाथ में है, फैसला आप करेंगे ना, हाथ उठा के करेंगे ना, इंशाअल्लाह हमारे नेताओं को भेजेंगे ना। जितनी सीटें इंशाअल्लाह ताला अबू हासिम साहब अगर खड़ी करते हैं तो आप लोग ये वादा कीजिए इंशाअल्लाह ताला सभी सीटों को चुनकर आप हाउस में भेजेंगे, जो हमारे लोगों के लिए बात करे, हमारी हक की बात करे, हमारे जो महानगर पालिका में स्कीमें आती है, महिलाओं की, बच्चों के एजुकेशन की बात करे, फ्री में ऑपरेशन की बात करे, हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हम ले सकते हैं उसकी बात करे, ये सब बात करे, ना कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान। जो नेता के एरिया में हिंदू और मुसलमान करेगा और करता है तो समझ जाना ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर डायल नहीं करना चाहिए। रॉन्ग नंबर डायल करोगे तो फिर 5 साल वही तकलीफ, वही हिंदू, वही मुसलमान, सिर्फ दिन और रात यही चलेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी सत्ता की रोटी सेकते सेकते आज ये सड़क पे रहने वाले अपने बंगले बना लिए, स्विस बैंक में इनके अकाउंट बना लिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने हक को पहचानो, मेरी माँ बहनों, अपने हुकूक को पहचानो, हमें लड़ना होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ हुक्मरानों से कि एक बार आसमान पे झुका हुआ धूप गिरता अपने ही ऊपर। याद रख लीजिए दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मैं आपको जाते जाते यही कहूंगा कि हम ऊपी करें तो हो जाते हैं बदनाम, हम ऊपी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करे तो यहाँ चर्चा नहीं होती, यहाँ सिर्फ मन की बात होती है ना रेडियो पे, मन की बात। कौन आता है सुबह सुबह मन की बात करने? बताइए कौन आता है सुबह सुबह मन की बात करने? मोदी जी पहचान दे ये लोग आपको। आज सुबह 8 बजे संडे की दिन इनकी नींद खराब करते हो, सबको पता है। बस एक बार हाथ उठा के कहिए जोर से, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। आप लोगों को जाते जाते कहता हूँ अभी से मुबारकबाद,
हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 चरणों में से इंशाअल्लाह ताला 3 चरण तो ऐसे हैं जहां पर हमें बहुमत मिल रही है। आप लोगों की दुआएं यही साथ रहा तो सरकार भी बनाएंगे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। जय हिंद, जय महाराज, जय समाजवाद, जय हिंद।